हाय एवरीवन, दिस इज भारजन एंड आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आईआईटी जेम 2025 रिजल्ट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है और आपने आंसर की मैच करके आपने अपना एक मार्क्स और एक रैंक प्रेडिक्ट कर ली होगी। अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स और रैंक प्रेडिक्ट नहीं किया है तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उससे आपको आपकी रैंक प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिलेगी। सो जैसे ही आपने रैंक प्रेडिक्ट कर ली होगी, आपने एक इंस्टीट्यूट भी प्रेडिक्ट कर लिया कि आपको ये इंस्टीट्यूट मिल रहा है और ये आपका कट ऑफ है, ये आप कोर्स चूज करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आपने भी प्रिडिक्ट कर ली होगी। तो जिन स्टूडेंट के अभी मार्क्स कम है, जिन स्टूडेंट के मार्क्स अभी अबव एवरेज हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अभी इस टाइम पीरियड पे करना सही रहेगा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है तो वो स्टूडेंट अभी सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकता है। आपके सीयूटी है वो मार्च में होने जा रहा है, तो आप अपनी सीयूटी में आप अपना 100% देखें। उनके थ्रू आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, तो जैसे ये काफ़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से आपको एक प्रॉफिट रहेगा कि अगर आप कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो तो उसके बजाय आप अपनी अगर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हो तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स के अभी मार्क्स कम है तो उनको एक बार इतना नहीं सोचना है। अगर आपकी कोई गलतियाँ रही है, कोई मिस्टेक रही है, जिनको आपको लगता है कि मैं अगली बार अगर इन गलतियों को, मेरे को मौका मिले, मैं इन गलतियों को सुधार सकता हूँ और आप सुधार सकते हो, तो ऑफकोर्स आप एक खुद को चांस दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ईयर। सो आप एक ड्रॉप ईयर लीजिए, अगेन आईआईटी जेम के लिए प्रिपरेशन कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाइए। क्योंकि जो गलतियाँ आपने इस साल करी है वो ऑफकोर्स आप अगले साल ना दोहराएं। उन गलतियों को अगर आप दोहरा रहे हो तो आपको ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप उन गलतियों को सुधार सकते हो तो ही आप ड्रॉप ईयर के लिए जाना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जिन स्टूडेंट के मार्क्स अबव एवरेज है उनको सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा, चाहे आईआईटी चाहे एनआईटी, बेस्ड ऑन योर मार्क्स आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ले लोगे। अब आपने इंस्टीट्यूट देखना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने उस इंस्टीट्यूट का करिकुलम, कोर्स, सब कुछ देखना स्टार्ट कर दिया होगा। सो अभी आपको, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से और अगर आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग या कंप्यूटिंग लाइन में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको मैथ्स के लिए सबसे पहला जो आपका एडिशनल कोर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स रहता है, दैट विल बी आपको कुछ एडिशनल कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, तो वो आप अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि अभी इस टाइम पीरियड को आपको कैसा करना चाहिए, स्ट्रेस हो रहा है या ये हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका रिजल्ट है वो 19 मार्च को आपका आना डिसाइड हुआ है, तो आपका जल्द ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और रिजल्ट तक आप एक टेंशन फ्री माहौल में रहिए, क्योंकि टेंशन आपने जो जैम की जो प्रिपरेशन की जर्नी थी वो ऑलरेडी आपने एक वो डेडिकेटेड टाइम पीरियड आपने दिया है जैम के प्रिपरेशन को, तो ऑफकोर्स आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। इतना मत सोचिए कि आप एक बहुत गहन ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो खुद को टाइम दीजिए, वो अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं सोचना कि आप उस चिंतन करते करते आप अपने माइंड स्टेट ही खो बैठो। अलग अलग जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उन पे काम कर सकते हो, ताकि आपको जो आपका अपकमिंग टाइम पीरियड है, जो आपका अपकमिंग जैम का अटैम्प्ट होगा, वो आपका आपका बेस्ट वर्जन रहे और आप उस एग्ज़ाम में अच्छे से उस एग्ज़ाम को फोड़ें। सो इसके अलावा आपकी कोई भी क्वारी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप। सारे सोशल मीडियाज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।